सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपके एचएस सेमेस्टर 3 का इंग्लिश का एक वर्स है यूलिसेस, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। उसके एमसीक्यूज़ के कुछ सजेशंस के तौर पर मैं आपके लिए लाया हूँ। टोटल 68 एमसीक्यूज़ हैं। 50 एमसीक्यूज़ मैं आज करवाऊंगा, बाकी के एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसको कोशिश करिएगा खुद से करने का। और वीडियो के बाद जो है आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आउट ऑफ 68 आप कितना स्कोर आपने किया। ठीक है, तो 50 एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगा, बाकी के एमसीक्यूज़ और ऑप्शंस मैं आपको साथ में दिखा दूंगा। आप जो है आराम से उसको बैठ के करना, ठीक है, खुद से करना। 50 मैं करवाऊंगा, बाकी आप 18 खुद से करिएगा। और ओवरऑल आप जितना स्कोर करिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं जब आपको करवाऊंगा तो आपको मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, कुछ नया लगे, कुछ एक्स्ट्रा लगे तो उसको नोट करना है। और लास्ट में मुझे ये कॉमेंट जरूर से करना है कि आउट ऑफ 65 आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम यूलिसेस। ठीक है, तो यूलिसेस का जो ऑथर है वो कौन है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोएम यूलिसेस इज इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल लिटरेचर पर्टिकुलरली। तो ये होमस, ओडिसी एंड डांतेस इन्फर्नो से जो है इंस्पायर है और ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम यूलिसेस। तो कौन है, एक यूलिसेस नाम का एक लेजेंडरी ग्रीक हीरो है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सेंट्रल थीम इज रिफ्लेक्टेड इन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसेस। क्या मतलब किस चीज़ को दिखाया गया, तो यही दिखाया गया द अनयील्डिंग क्वेस्ट फॉर एडवेंचर एंड पर्पस इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज यूलिसेस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज यूलिसेस ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू हिज मोनोलॉग। तो यही मतलब एक चाहत, एक डिजायर दिखाना चाह रहा है फॉर एडवेंचर एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सप्रेशन आइडल किंग सजेस्ट दैट द किंग फील्स। तो मतलब ये सही क्या फील दिखा रहा है कि किंग जो है वो कैसा फील कर रहा है, डिसकंटेंट फील कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, व्हाट डज द एक्सप्रेशन आइडल किंग रिवील अबाउट द स्पीकर। तो ये स्पीकर के बारे में क्या बता रहा है, मतलब एक ऐसा रूलर जो कि मतलब वेरी है अपने इनएक्टिविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज द स्पीकर पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम। तो कहाँ पर उसको दिखाया गया, तो अमिड बैरन क्रैक्स नियर अ स्टील हर्थ। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज रोल एज अ किंग एज टू टेडियस। इसके बाद है, द फ्रेज बाय दिस स्टिल हर्थ रिफर्स टू। तो ये क्या दिखा रहा है, कोल्ड एंड लाइफलेस प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द स्पीकर रिफरिंग टू विथ एन एज्ड वाइफ। तो अपनी को उसकी जो क्वीन है पेनिलोप, उसको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द फ्रेज सैवेज रेस डिस्क्राइब। ये क्या दिखा रहा है, तो स्पीकर के जो मतलब वही प्रजा है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फ्रेज अनइक्वल लॉस अनटू अ सैवेज रेस इम्प्लाइज दैट द स्पीकर फील्स कि जो उनके जो पीपल हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स है वो क्या है, अनवर्दी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्पीकर ऑफ द पोएम यूलिसेस एक्सप्रेसेस दैट ही कैन नॉट। तो मतलब वो रेस्ट नहीं कर सकता है, यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज द स्पीकर डिक्लेयर आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। तो बिकॉज ही फील्स ड्राइवन टू कीप एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फ्रेज आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज मीन्स दैट द स्पीकर इंटेंस टू। स्पीकर मतलब क्या करना चाहता है, तो लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, वो लाइफ को पूरा मतलब जीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज ड्रिंक लाइफ टू द लीज सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स आउटलुक। स्पीकर के आउटलुक के बारे में क्या बता रहा था, तो यही ही डिजायर्स टू एक्सपीरियंस द लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू द रेनी हैड्स सिम्बलाइज इन द पोएम। तो यह क्या सिम्बलाइज करते हैं, टर्बुलेंट स्टॉर्म्स एंड चैलेंजेस एट सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्पीकर क्लेम्स टू हैव तो सीन एंड एक्सपीरियंस्ड मच। देन आपका क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रेज ऑनर्ड ऑफ देम ऑल कन्वेज दैट द स्पीकर इज बोथ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। द फ्रेज ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पेयर्स रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स द थ्रिल ऑफ वॉर एंड द जॉय ऑफ विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीकर रिफर्स टू द रेंजिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय टू इवोक। किस चीज़ को मतलब इवोक करने के लिए, तो हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ बैटल। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, स्पीकर्स पीसफुल होमलैंड,
या फिर अ मेटाफर फॉर हिज लॉन्गिंग फॉर सेरेनिटी, या फिर अ रेफरेंस टू हिज ग्लोरियस पास्ट इन बैटल, तो यही होगा, रेफरेंस टू हिज ग्लोरियस पास्ट इन बैटल। 25, व्हाट ड्राइव्स द स्पीकर्स हंग्री हार्ट, ठीक है, तो अ थर्स्ट फॉर पावर एंड वेल्थ, अ डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द लाइन आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट सिग्निफाई, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, वही इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑन यूलिसेस। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द एक्सप्रेशन आर्क वेयर थ्रो ग्लिम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड इंडिकेट, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो यही द परसूट ऑफ न्यू हॉरिजॉन्स। क्वेश्चन नंबर 28 है द अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेट्स सिंबलाइजेस, ठीक है, जो अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेट्स, ये जो फ्रेज है ये क्या सिंबलाइज करता है, वही द अनएंडिंग परसूट ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज मेटाफोरिकली कंपेयर्ड इन द फ्रेज टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू साइन इन यूज, तो एन अनयूज्ड सॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है द फ्रेज टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू शाइन इन यूज कन्वेज, तो द वैल्यू ऑफ लिविंग अ पर्पसफुल एंड एक्टिव लाइफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द लाइन लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एक्सप्रेसेस, किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, तो डिज़ायर फॉर इटर्नल एक्सप्लोरेशन को, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस रिफर्स टू, तो ये दिखाता है अवॉइडिंग डेथ थ्रू मीनिंगफुल एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट डज द ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो द अनएंडिंग क्यूरियोसिटी ऑफ यूलिसेस सोल। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द फ्रेज टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार सिंबलाइज, ये किस चीज़ को दिखाता है, तो द परस्यूट ऑफ विजडम डिस्पाइट इट्स सर्टन नेचर। क्वेश्चन नंबर 35 है द लाइन बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट सजेस्ट, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, तो द बाउंडलेस नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिस्कवरी। चलिए उसके बाद है हु इज टेलीमैकस इन द पोएम यूलिसेस, तो पता है यूलिसेस का बेटा है। 37, व्हाट टास्क इज टेलीमेकर्स एक्सपेक्टेड टू फुलफिल अकॉर्डिंग टू यूलिसेस, तो वही इसको आइलैंड को गवर्न करने और लोगों को गाइड करने के लिए बोला गया था। द फ्रेज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड रिफर्स टू ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस टू द पीपल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इज टेलीमेकर्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा, तो इसको डिस्क्राइब किया गया वर्चुअस इंडिविजुअल फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज यूलिसेस एक्सपेक्ट टेलीमैकस टू डू आफ्टर ही इज गॉन, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वही पीपल को गवर्न करे विजडम के साथ और कंपैशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 है क्वेश्चन नंबर 41, द लाइन मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, ठीक है, सजेस्ट दैट टेलीमेकस इज, तो टेलीमेकस मतलब टेलीमेकस के बारे में ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ही इज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट डज यूलिसेस मीन बाई ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, ठीक, वही टेलीमेकस हैज इन ऑन मिशन। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट डज देयर लाइज द पोर्ट द वेसल पफ्स हर सेल मीन, इस लाइन का मतलब क्या, वही कि शिप जो है वो कहाँ लौट रहा है, घर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है सोल्स दैट हैव टॉइल्ड एंड रॉट एंड थॉट विथ मी रिफर्स टू, तो ये यूलिसेस के कंपेनियंस को रिफर्स किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट डज ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल मीन, वही कि ओल्ड एज ब्रिंग्स डिग्निटी एंड वर्क। उसके बाद है व्हाट डज डेथ क्लोजेज ऑल सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है, वही कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट डज यूलिसेस होप टू डू बिफोर ही डाइज, तो वो एक नॉवल टास्क कंप्लीट करना चाहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स मीन, ठीक है ना, इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब यही है कि मतलब हीरोइज्म इन चैलेंजिंग द गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द लॉन्ग डे वेन्स सजेस्ट, तो ये सजेस्ट करता है कि द एंड ऑफ द डे इज नियर। उसके बाद है व्हाट डज यूलिसेस मीन बाई पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोस, ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब यही है टू सेट सेल विद डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 50 मैं आपको करवाऊंगा और वो मैंने करवा दिया। अब ये आपका होमवर्क है
क्या होमवर्क है आपका मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी पहले मैं जो है बाकी की, जैसे कि मैंने बोला 68 MCQs है, तो बाकी के मैं MCQs में आपको आस्ते आस्ते दिखा रहा हूँ। आपको आप पॉज करके भी उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया किसी का आंसर तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे कमेंट में, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक MCQ को सॉल्व करिएगा, ठीक है। टोटल 68 MCQs है, देखिए, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल करके पूरा आपको 68 MCQs दिखा दे रहा हूँ। आपको खुद से को सॉल्व करना है, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको ज़रूर से आप कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ पर आपका 68 MCQ ख़त्म हो जाता है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट में आपको आंसर करना है, आउट ऑफ 68 आपने कितना स्कोर किया, सबको बताना है, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो आप जरूर से इसे कमेंट करना। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। इसमें से कोई MCQ ना समझ में आए, किसी का आंसर में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।